आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत बंद के चलते यूपी दिल्ली बॉर्डर पर रोका गया ट्रैफिक, पटना में आरजेडी का प्रदर्शन। चक्रवाती तूफान गुलाब आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों से टकराए 6 मछुआरे हुए समंदर में लापता। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे किसकी साजिश, वसीयत से खुलेगा बड़ा राज। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, नए संसद भवन के निर्माण स्थल पर पहुंचे पीएम मोदी, 1 घंटे तक कामकाज का जायजा लिया। आ गई नई मुसीबत, कोरोना जैसे 3 खतरनाक वायरस मिलने से दहशत। साइबेरिया में मछली पकड़ते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, कौन मानेगा 68 साल के इनकी उम्र। मारवाड़ी कॉलेज पहुंचे शिक्षा मंत्री, नए भवन को देखा। 14,000 रुपए बढ़ सकते हैं सोने के दाम, साल के अंत तक 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम होगा भाव। अक्षरा सिंह ने शो का हिस्सा पर तोड़ी चुप्पी, जानी एक्ट्रेस का जवाब। आईपीएल 2021, विराट कोहली के इस गेंदबाजी के धमाकेदार हैट्रिक, मुंबई के खिलाफ मचाया गदर। दिल्ली पुलिस ने भारत बंद को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। इसके अलावा पुलिस उपायुक्त दीपक यादव ने कहा कि भारत बंद के मद्देनजर एहतियात के तौर पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। शहर की सीमाओं पर 3 विरोध प्रदर्शन स्थलों से किसी भी प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हरियाणा में शाहबाद के पास दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे को किसानों ने जाम कर दिया है। 10 घंटे का भारत बंद आज सुबह 6 बजे से शुरू हो गया है। चक्रवाती तूफान गुलाब ने आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में दस्तक दे दी है। देर रात को यह 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ीसा के गोपालपुर और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम तटों से टकराया। समंदर में उठी ऊंची लहरों के बीच आंध्र प्रदेश के 6 मछुआरे बंगाल की खाड़ी में लापता हो गए। वहीं कई मकानों के क्षतिग्रस्त होने और पेड़ों के उखड़ने की सूचना है। मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी करने के मद्देनजर दोनों ही राज्यों में राहत बचाव दलों ने काम शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान के पहले 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और तटीय इलाकों में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने इसके मद्देनजर पहले ही रेड अलर्ट जारी किया था। शाम 5 बजे के आसपास गुलाब उड़ीसा के गोपालपुर से 125 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम से 160 किलोमीटर दूर था। यह आधी रात तक कलिंगपट्टनम और गोपालपुर के बीच तट को पार करेगा। आस्था के संगम स्थल, संतों का सनातन धाम प्रयागराज इन दिनों एक महंत की मौत की वजह से चर्चा में है। प्रयागराज में 10 एकड़ जमीन पर फैली बागंबरी मठ गधी के महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि लिए 100 घंटे से अधिक हो गए हैं। अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सीबीआई असली अपराधी को ढूंढने में जुटी है, तो तमाम अनसुलझे सवाल अभी भी बने हुए हैं। इस सबके बीच महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत बेहद अहम मानी जा रही है। महंत ने एक नहीं 3 वसीयत की। इन वसीयत का हर पन्ना कई राज खोल सकता है और शायद असली गुनहगार का चेहरा भी सबके सामने आ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार रात अचानक नए संसद भवन के निर्माण स्थल का दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी रात करीब 8:45 पर नई दिल्ली में नए संसद भवन के निर्माण स्थल पर गए। उन्होंने निर्माण स्थल पर लगभग 1 घंटा बिताया और नए संसद भवन के निर्माण की स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट? सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत एक नए संसद भवन और नए आवासीय परिसर का निर्माण किया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास के साथ कई नए कार्यालय भवन और मंत्रालय के कार्यालयों के लिए केंद्र सचिवालय का निर्माण किया जाना है। सेंट्रल विस्टा परियोजना की सितंबर 2019 में घोषणा की गई थी। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजना की आधारशिला रखी थी। कोरोना वायरस जैसे 3 नए खतरनाक वायरस मिलने से वैज्ञानिक दहशत में हैं। कोरोना वायरस से 96% समरूपता दिखाने वाले तीनों वायरस लाओस के चमगादड़ों से लिए गए नमूने में पाए गए। अब तक ज्ञात सभी वायरस में इन्हें कोरोना का सर्वाधिक निकटवर्ती बताया जा रहा है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के वैज्ञानिक डेविड ने इन वायरस को काफी डरावना बताया है। भय की सबसे बड़ी वजह यह है कि नए वायरस मानव को संक्रमित करने में सक्षम है। द नेचर जर्नल की खबर में वैज्ञानिकों के हवाले से कहा गया है कि नए वायरस में उसी तरह का रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेनो पाया गया है जैसा कि कोरोना वायरस में पाया जाता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी फिटनेस से एक बार फिर दुनिया को हैरान किया है।
68 साल की उम्र में उनकी चुस्ती और डील डॉल की पूरी दुनिया दीवानी है। सितंबर की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति साइबेरिया में हाइकिंग और फिशिंग पर निकले थे। क्रेमलिन ने रविवार को उनके साइबेरिया दौरे की कई शानदार तस्वीरें जारी की है, जिनमें वे मछली पकड़ते और साइबेरिया के दूर दराज के हिस्सों में पैदल घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों में व्लादिमीर पुतिन के स्वास्थ्य के बारे में जारी अफवाहों को भी खत्म कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन के साइबेरिया ट्रिप में रक्षा मंत्री सरगई शोइगु भी साथ दिखे। उन्हें पुतिन का काफी करीबी नेता माना जाता है। टीएनबी कॉलेज आने से पहले शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी मारवाड़ी कॉलेज परिसर स्थित मारवाड़ी पाठशाला समिति वित्त कमेटी द्वारा छात्राओं के लिए तैयार नए भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान कॉलेज के प्रभावी प्राचार्य मौजूद नहीं थे। उन्होंने प्राचार्य को सर्किट हाउस बुलाकर इस संबंध में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कमेटी के सदस्यों को कागजात के साथ पटना बुलाया है ताकि इस पर आगे विस्तार से चर्चा की जा सके। रविवार को मारवाड़ी पाठशाला समिति वित्त कमेटी के अध्यक्ष सज्जन कुशोरपुरिया, महामंत्री राम गोपाल पोद्दार, कार्य समिति सदस्य गोपाल राम चौधरी ने सर्किट हाउस में विधानसभा अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री से मिलकर उन्हें स्थिति से अवगत कराया। वार्ता के माध्यम से अनुरोध किया कि टीएमबीयू के अनुरोध पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत 60,000 वर्ग फीट में भवन बनाकर तैयार है। भवन सभी सुविधाओं से युक्त आज के मानक के आधार पर निर्मित है। इसे जल्द शुरू करने की जरूरत है। शिक्षा मंत्री व विधानसभा अध्यक्ष ने समिति को विश्वास दिलाया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत जल्द ही पठन पाठन शुरू हो। इसे जल्द ही मूर्त रूप दिया जाएगा। भारतीय बाजार में इन दिनों सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है। शुक्रवार को 24 कैरेट गोल्ड का भाव 46,089 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। वहीं अगर राजधानी में 20 दिन पहले सोने के भाव पर नजर डालें तो 24 कैरेट गोल्ड का भाव 47,850 रुपए था और 22 कैरेट गोल्ड का भाव 45,555 रुपए था। इस हिसाब से देखें तो हल्के उतार चढ़ाव के साथ सोने के भाव तकरीबन 46,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बने हुए हैं। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 15 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। मेकर्स इस समय लगातार सेलेब्स के टच में हैं और उनसे शो में हिस्सा लेने के लिए बातचीत कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स इन सेलेब्स पर पानी की तरह पैसा बहाने के लिए भी तैयार हैं। बीते दिनों की करण जौहर के शो बिग बॉस ओटीटी का ग्रैंड फिनाले हुए हैं। शो की विनर दिव्या अग्रवाल रही। रिपोर्ट से सामने आया है कि समिता शेट्टी, प्रतीक सहजपाल, डोनल बिष्ट, उमर रियाज और निशांत भट्ट शो में दिखाई देंगे। ऐसे में हर किसी की निगाहें भोजपुरी इंडस्ट्री पर टिकी हुई है। आरसीबी और मुंबई के बीच खेले गए आईपीएल 2021 के 39वें मुकाबले में विराट कोहली की टीम के यंग बॉलर ने गदर मचा दिया। उन्होंने बेंगलोर की हार का सिलसिला तोड़ने में अहम रोल अदा किया। आरसीबी के तेज गेंदबाज हर्ष पटेल ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ हैट्रिक लेकर तहलका मचा दिया। उन्होंने 16वें ओवर में हार्दिक पांड्या, किरण पोलार्ड और राहुल चाहर को लगातार 3 गेंदों में पेविलियन का रास्ता दिखाया।